उत्तर प्रदेश ने तीसरे चरण के तहत 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान आज हुआ, जहां कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो वहीं मतदान को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। तीसरे चरण के अंतर्गत शाम 6 बजे तक 57% से ज्यादा मतदान हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों की सीटों पर मतदान हुआ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, जिस प्रकार से अगर शाम 6 बजे तक के मतदान की अगर बात की जाए तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि दूसरे चरण में भी हमने 60% के आंकड़े को लगभग छू लिया था और इस बार भी 57% मतलब 60% के आसपास ही है। किस प्रकार से देखते हैं आज के इस मतदान को? देखिए, निश्चित तौर पर उमंग, जिस तरीके से पिछले 2 चरणों का चुनाव हुआ है, 10 फरवरी और 14 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो गढ़ माना जाता है किसानों का, जाट, और ये जो 2 वोटर हैं, ये हमेशा से ही इनकी जो वोट प्रतिशत की हिस्सेदारी होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इस बार जो तीसरे चरण का चुनाव था, ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ता ही चुनाव था, क्योंकि कानपुर देहात से होता हुआ ये चुनाव एटा, इटावा, मैनपुरी, सैफई और मैनपुरी वो जगह थी जहां से समाजवादी पार्टी की जो रीढ़ है, यानी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, अस्तित्व की लड़ाई है, अक्स की लड़ाई है। क्योंकि अखिलेश यादव का यहाँ मैनपुरी से चुनाव लड़ने का सीधा उद्देश्य था कि अपने लोगों को छूना, क्योंकि मैनपुरी से चुनाव लड़ने का मतलब है उत्तर प्रदेश में जो सपा की टक्कर है वो सीधी सीधी भाजपा से है। ये 2 पार्टियां हैं जो निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगी। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि किसकी सरकार, क्योंकि 3 ही चरण हुए, अभी इसके बाद भी 4 चरण का चुनाव जो है वो बाकी है। लेकिन इस तीसरे चरण ने आज ये सिद्ध किया है कि जिस तरीके से 60% के करीब मतदान, मतलब औसतन मतदान जो हुआ है, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि आगे के जो चुनाव होंगे इसके इर्द गिर्द ही होंगे। जो मतदान प्रतिशत जाएगा वो इसके इर्द गिर्द जाएगा। लेकिन यहाँ पे आज वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आज चुनाव लड़ रहे थे तीसरे चरण में। बाकी के 4 चरण अभी बाकी हैं, यानी मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार नेता है, बड़ा नेता, आज उसकी परीक्षा थी और उस परीक्षा में लगभग वो पास ही है। और अच्छे खासे जो वहां पे जो एमवाई समीकरण है, यानी यादव और मुस्लिम, ये जो वोट बैंक है वो मैनपुरी में बहुत मजबूत है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन उनके सामने भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा था, जो कि एक जमाने में मुलायम सिंह के ही सुरक्षा में तैनात हुआ करते थे और सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन आज का जो चुनाव था वो बुंदेलखंड को भी जोड़ता है। तो बुंदेलखंड में समस्या जो है वो सबसे अधिक जल की है। तो जल के विषय में जो सबसे ज्यादा बात हुई है, क्योंकि पिछले 5 साल की सत्ता पर काबिज भाजपा ने कानपुर और बुंदेलखंड में ही पिछले बार सीधी सेंधमारी की थी, और इस बार का चुनाव भी कानपुर और बुंदेलखंड का ही है। पिछले 2 चरण के जो चुनाव हुए थे उमंग, उसमें ये कहा गया, दोनों ही पार्टियां ये कह रही थी कि हम शतक लगा देंगे और यहीं से हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन ये तीसरे चरण का जो ये चुनाव होगा, ये जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ये साबित करेगा कि आखिर पिछले 2 चरण और ये तीसरे चरण में किसकी भागीदारी, किसकी हिस्सेदारी और वोटरों ने सबसे ज्यादा किसके ऊपर अपना विश्वास मत दिया है। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से तीनों ही चरणों में 60% के आसपास की वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि जब वोटिंग बहुत ज्यादा परसेंटेज में होती है तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ एक बदलाव जरूर लाती है। किस प्रकार का ये बदलाव हो सकता है? क्या बीजेपी को इस बार पहले से कहीं ज्यादा मत मिल सकते हैं या आंकड़ा कम रह सकता है? और सपा जो कि बार बार दावे कर रही है कि अब की बार हम सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ, क्या किस प्रकार से देखते हैं इसे? देखिए, वो बदलाव तो है उमंग, निश्चित तौर पर जो भी पार्टी जीतेगी
उसका जो मत प्रतिशत होगा वो मुझे लगता है बढ़ा घटा तो एक अलग बात है, प्लस माइनस तो हो सकता है, लेकिन इस बार सीधी टक्कर है। पिछले बार हमने देखा जब चुनाव था 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रचंड रूप से बहुमत साबित की थी, वो भी लोगों के मन में ये ऊहापोह की स्थिति थी, आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसा हो गया। क्योंकि पिछले 20 सालों के इतिहास को अगर हम उठा के देखें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है। अस्तित्व में भारतीय जनता पार्टी गायब हो चुकी थी 14 वर्ष के वनवास के बाद भी उसका सीधा सीधा आना, लेकिन 2014 की जो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की लहर थी, उसी का ये सीधा सीधा असर देखने को 2017 को मिला था। लेकिन 5 साल जब सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं जब कोई पार्टी सत्ता पर काबिज होती है तो उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो इम्पैक्ट है वो जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन ये कितना इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि 5 साल की जो जनता इसमें बदलाव देखे, यूपी में बेरोजगारी अगर कहा जाए कि कोरोना जैसी आपात स्थिति से जूझा है पूरा विश्व, उससे जो गिरावट आई है, लेकिन ये बेरोजगारी है, शिक्षा है, इसके अलावा जिस तरीके से कहा जाता है कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार को हटाया, लेकिन विपक्षी हमेशा से आरोप लगाए हैं कि ये कैसा भ्रष्टाचार को हटाया गया। तो ये हर चीज को देखा जाएगा। और इस बार तो हमने इस चुनाव में ये भी देखा है, क्योंकि कोरोना में पिछले 2 सालों से जिस तरीके विश्व भर जूझा है, पहली बार कोरोना की दस्तक के साथ इस बार का चुनाव हुआ है। इस बार का जो मतदान हुआ, इस बार का जो चुनाव हुआ, रोड से बिल्कुल भी भीड़ नदारत देखी जा रही है। हाँ, 2 चरणों के बाद कुछ छूट जरूर चुनाव आयोग ने दी, लेकिन फिर भी उस तरीके का जो एक लगातार गाड़ियों का काफिला होता है, पार्टियां अपने साथ कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ निकलती है, वो इस बार देखने को नहीं मिला। टीवी पर या रेडियो पर और इसके अलावा सोशल मीडिया पर जितने प्रचार प्रसार हो सकते थे, जितने हथकंडे अपनाए जा सकते थे, वो पार्टियों ने अपनाए हैं। लेकिन फिर भी जनता की जो जरूरत है, जो जमीनी मुद्दे हैं, वो पार्टियों के बीच में कितने, क्योंकि जनता को पता है कि सपा बसपा को मौका देकर देख चुके हैं, भाजपा एक बार मौका पा चुकी है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बदलाव का चुनाव है। इस बार का जो चुनाव है वो लहर पर नहीं होगा। जनता को अपना भविष्य तराशना है कि आखिर जो 2 बड़े चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, इन पर कितना विश्वास होता है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मैं इतना कह सकता हूं कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, वो जीत और हार का जो अंतर है वो बहुत स्पष्ट रूप से तो देखा जा सकेगा, लेकिन जीत हार का जो अंतर होगा पिछले बार के मुकाबले काफी कम होने वाला है। उमंग जी, बिल्कुल अमरीश, हमारे साथ जुड़ने